दोस्तों, बचपन यानी कि 18 साल के आसपास में एक व्यक्ति के पास ताकत और समय दोनों होता है, लेकिन पैसा नहीं होता है। व्यक्ति जब जवान होता है तो उसके पास पैसा और ताकत दोनों होते हैं, लेकिन समय नहीं होता है। बुढ़ापे की उम्र में समय और पैसा दोनों होता है, लेकिन ताकत नहीं होती। दोस्तों, ये लाइन सुनने में और पढ़ने में जितनी अच्छी है, रियल लाइफ में उतनी ही कड़वी और सच्ची भी है। ये पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वो है पैसा। अगर एक यंग एज में इंसान के पास पहले से ही पैसा मौजूद हो तो अपने समय को वो नहीं बेचेगा, बल्कि अपने समय, ताकत और पैसा का सही उपयोग करके जीवन में एक अच्छे मुकाम हासिल कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, आज हमने आचार्य चाणक्य जी के चाणक्य नीति से कुछ ऐसे मनी मैनेजमेंट रिलेटेड श्लोक उठाए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए सीखते हैं क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य जी ने पैसों के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमीर बनने के बारे में, सीरीज पार्ट 2, सभी अमीर बनेंगे। इसे समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे पार्ट 1 वीडियो को मिस कर दिए हैं तो जरूर जाके देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, धन की बचत और मैनेजमेंट। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा पैसा ज्यादा कमाने वाले रिसोर्सेस को बढ़ाना है और हमेशा खर्चीली चीजों को कम करना है। भगवान करे कि आप एक दिन पैसा ज्यादा कमाने लग जाओ, लेकिन पैसा ज्यादा कमाने से आप कभी भी अपने खर्चों को ज्यादा मत बढ़ाएं, क्योंकि ज्यादा खर्चे करने से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे और ना ही बुरे समय के लिए पैसा बचा पाएंगे। जैसे कि दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया था। उस समय सबसे ज्यादा हालत खराब उन लोगों का हो गई थी जो हमेशा लोन और ईएमआई के बीच में फंसे रहते थे, क्योंकि उस समय देखा गया था कि बहुत सारे लोग अपने जॉब खो चुके थे और अपने बिजनेस में लॉस हो रहा था, लेकिन बिल्स और रेंट उन्हें तभी भी भरने पड़ते थे। दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, अगर दिखावे के चक्कर में उन्होंने महंगी चीज ईएमआई या लोन पर नहीं खरीदी होती तो उस समय उनके पास अच्छी सेविंग्स होती, जिससे वो लॉकडाउन के वक्त बिना किसी टेंशन से जी पाते। दोस्तों, ये एक साधारण सा उदाहरण है। हम जो भी उस वक्त हमारे आंखों से देखा था वही आपको बताते हैं। इसलिए आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपके खर्च पर नियंत्रण हमेशा रखें। दोस्तों, पूरी चाणक्य नीति में कहीं भी चाणक्य ने यह नहीं लिखा है कि पैसों के बिना खुश रहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, या फिर पैसों से प्यार भी नहीं खरीदा जा सकता है। दोस्तों, आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान बगैर पैसा नहीं जी पाएगा। ऑक्सीजन और पैसा दोनों ही एक मनुष्य के लिए आज बहुत जरूरी है। एक बात सोचिए, आज आपके लिए खुशियां क्या है? जैसे कि आपके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले सके, अच्छे घर में रह सके, बॉस में धक्के खाने के बजाय खुद की कार में जा सके, और अगर नहीं भी हो तो इतना तो पैसा होना चाहिए कि आप टैक्सी ले सके, अपने फैमिली के साथ टूर पर जाना, अपने पेरेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देना। ये सारे काम जो आप कभी न कभी करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, इसमें हर जगह पैसा ही काम आता है। आज के बाद जो भी कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि पैसा अमीर आदमियों के पास होता है क्योंकि उनके पास पाप की कमाई है, आप इन लोगों से आज ही दूरी बना लो, क्योंकि ना ही वो कभी अमीर बन पाएंगे और ना ही आपको अमीर बनाने देंगे। आचार्य चाणक्य ने भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसों की रियल लाइफ में कितनी वैल्यू है, कितनी जरूरत है। नंबर 2, गरीबी एक रोग है। दोस्तों, 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य जी ने ये चीजें इसलिए कहते थे कि ये समझा जाए और इस पर काम किया जाए ताकि वो अपनी प्रजा की गरीबी को मिटा सके। लेकिन हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि गरीबी तो आज भी उतनी है जितनी पहले से हुआ करती थी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम हो गई हो, लेकिन गरीबी आज भी है। कुछ ऑथर ने ये बात कही है कि गरीबी एक कैंसर की बीमारी की तरह होती है जो इंसान को धीरे धीरे रोज अंदर से खोखला कर देती है, और इसी से वो इंसान जीते जीते अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति को खो बैठता है। जैसे कि एक गरीब स्कूल नहीं जा सकता है, वो बीमार होने पर अच्छा इलाज नहीं कर पाता है, वो धूप या बारिश या अन्य कोई प्राकृतिक चीज से खुद को नहीं बचा सकता है, उसके पास अपना आवास नहीं होता है, समाज उसको बुरी नजरों से देखते हैं। एक गरीबी की कोई इज्जत नहीं होती है, हो सके तो उसे फजूल में मार भी पड़ती है। ये एक गरीब को धीरे धीरे कैंसर की तरह खत्म करती रहती है। फिर ज्यादा टाइम भूखा रहने के कारण उसका शरीर भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है। इसलिए ये गरीबी रोग किसी कैंसर से कम नहीं है, और इतनी सारी समस्याएं सिर्फ पैसों से ही खत्म की जा सकती है। दोस्तों, पैसे कमाने में पीछे ना रहें। अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गरीबों को गरीबी को मिटाने में हेल्प करें, हमारे देश को सक्षम बनाने में हेल्प करें।
ये बात जानकर आप खुशी होंगे कि भारत में पिछले 20 साल में बहुत तेजी से गरीबी घटी है। यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले 1994 से 2012 तक 45% से घटकर 22% हो गया है। और इस 22% को हमें और भी नीचे लेके जाना है ताकि सब पेट भर खाना खा सके, चैन की नींद सो सके, अच्छी शिक्षा ले सके और सभी मिलके जिंदगी में आगे बढ़ सके। नंबर 3, धन का ताकत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भले ही मनुष्य सिंह और बाघ आदि हिंसक जानवरों के साथ वन में रह सकता है और किसी भी पेड़ पर अपना घर बना सकता है, जंगल का पत्ते और फल खाकर साथ ही पानी पीकर गुजारा कर सकता है, कांटा के ऊपर सो भी सकता है, फटे पुराने वृक्ष की छाल के कपड़े बनाकर पहन भी सकता है, परंतु अपने भाई बंधुओं के पास दारिद्र बनकर जीवन नहीं बिता सकता है। इस बात से ये भली प्रकार से स्पष्ट हो जाती है कि निर्धनता एक प्रकार की अभिशाप है। एक व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के कष्ट सहन कर सकता है, परंतु निर्धनता के कारण अपने सगे संबंधियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन नहीं कर सकता है। इसलिए दुनिया में निर्धन को कोई अपना नहीं मानता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, धन कमाओ। नंबर 4, कुरूप व्यक्ति भी यदि धनवान है तो उससे भी सुंदर मान लिया जाता है। दोस्तों, भारत में ऐसी कहावतें तो बहुत प्रसिद्ध है कि अमीर परिवारों के पागलों को भी बुद्धिमान मान लिया जाता है। इससे प्रमाण हो जाता है कि धन मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो जीवन भर पैसा कमाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा पैसा कमाने के लिए इच्छुक है वो कंजूस धनवान व्यक्ति से भी आसानी से पैसा निकाल ही लेता है। भला एक कंजूस व्यक्ति किसी को धन क्यों देगा? वो तो अपने पर भी धन खर्च करने में आनाकानी करता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पैसों को ही अपना लक्ष्य मान लिया है वो इस तरह लोगों से भी पैसा निकाल ही देता है। इसके लिए बस आपको सही काम करते हुए सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करना चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। नंबर 5, चालाक चतुर व्यक्ति। दोस्तों, चालाक व्यक्ति को जीवन में अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई भय नहीं होता। पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए व्यक्ति के पास एक बिजनेस होना चाहिए या फिर एक छोटा सा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहिए जिसे वो अपनी मेहनत और लगन के बल से बहुत आगे बढ़ा सकता है। और एक बिजनेसमैन को आगे बढ़ने के लिए अपनी व्यवहार को नियंत्रण में रखना चाहिए, यानी कि सभी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ साथ बिजनेस करने वाला चालाक और चतुर भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी किसी के भरोसे नहीं बैठते हैं और ना ही किसी का गुलामी करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसलिए एक व्यक्ति तब तक अमीर नहीं होता जब तक वो अपने एटीट्यूड और सोच को अमीर नहीं बना देता। दोस्तों, सभी अमीर बनेंगे पार्ट 2 यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे सभी अमीर बनेंगे पार्ट 3 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।